Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. So I hope students you all are doing good. I hope you all are doing, you all are studying very hard. So सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इसको सब्सक्राइब करने से आप बाद में रिग्रेट करने वाले नहीं हो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हो तो डू लाइक आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अब हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, स्टूडेंट्स को तक पहुंचाएं, सो दैट कि बच्चे जो हैं इसका भरपूर जो है बेनिफिट ले सकें। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, और टॉपिक है हमारे आज का सोशलाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज। ठीक है, मतलब आज हम करने वाले हैं कि सोशलाइजेशन क्या होती है और कैसे कैसे हम लोग जो हैं वो सोशलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोशलाइजेशन होती क्या है। बच्चे, सोशलाइजेशन जो है वो आपका एक ऐसा वर्ड है जो कि डराइव हुआ है सोशल वर्ड से। ठीक है, सोशल वर्ड का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में जाना, सोसाइटी में इंटरेक्ट करना, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करना, लोगों से घुलना मिलना। ठीक है, और हम सोशलाइजेशन क्यों करते हैं? हम सोसाइटी में क्यों जाते हैं? हम लोगों से क्यों मिलते हैं? हम लोगों के साथ बातचीत क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, जब तक हम लोगों के से बातचीत नहीं करेंगे, सोसाइटी में नहीं जाएंगे, घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक जो है हमें हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, ठीक है, हमारी जो सोशल स्किल्स है, हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो नहीं होगी। ठीक है, सो वही बात है कि घर की चारदीवारी में रह के आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, सो घर की चारदीवारी में रह के आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि स्टेगनेंट हो जाएगा। स्टेगनेंट मतलब कि फिक्स्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। सो अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करने के लिए, अपने माइंड को जो है आप कह सकते हो कि अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट लाने के लिए हम जो है घर की चारदीवारी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, और जो है अपनी लाइफ को आप कह सकते हो कि सोशलाइज करते हैं। ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स अक्वायर द नॉलेज। ऑफ कोर्स, जैसे जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, सोसाइटीज़ में मिलते हो, ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो नॉलेज एक्वायर कर रहा है, क्योंकि देखो आपके इन्वायरमेंट में, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं। ठीक है, और हर एक टाइप के लोग जो है आपको कुछ ना कुछ जो है नया एक्साइटिंग कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। ठीक है, तो हम सीखते कहाँ से हैं? हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। ठीक है, जो हमारी नॉलेज जो बढ़ती है वो हमारी सोसाइटी से बढ़ती है। ठीक है, अकेले रह के हमारी नॉलेज जो है वो नहीं बढ़ सकती। नॉलेज एक्वायर हम कब करेंगे? जब हम सोसाइटी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है जब जो इंडिविजुअल है वो नॉलेज को एक्वायर करता है, नॉलेज को गेन करता है, लैंग्वेज स्किल्स को गेन करता है, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करता है। सोशल स्किल्स, ऑफ कोर्स सोशल स्किल्स क्या होते हैं? लोगों से बातचीत करने का ढंग, ठीक है, लोगों के साथ कैसे मिलजुल के रहना है। ठीक है, ये सारे जो सोशल स्किल्स हैं हमें डेवलप होती हैं। एंड वैल्यू टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स एंड रूल्स रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इनटू ग्रुप्स एंड कम्युनिटी। और ऑफ कोर्स जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, जो रूल्स प्रिंसिपल जो सोसाइटी ने हम लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है, उनको भी इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है? उनको मतलब ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, हम जो है सोशलाइजेशन करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में खुद को एक्सेप्टेंस दिलवाने के लिए हम सोशलाइजेशन करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर है। ओके,
सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सोशलाइजेशन होती क्या है। ये एक प्रोसेस है दैट प्रिपेयर्स ह्यूमन टू फंक्शन इन द सोशल लाइफ। सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ह्यूमन बीइंग को, एक आदमी को, ठीक है, इतना कैपेबल बनाता है कि वो अपनी सोशल लाइफ में जाकर उसको फंक्शन कर सकते, कि मतलब सोसाइटी में कैसे रहना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, ठीक है, नई नई नॉलेज कैसे गेन करनी है, ठीक है। देखो, अब आप जो है एक अकेला इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी नहीं बनाता। सोसाइटी किससे बनती है? सोसाइटी बनती है डिफरेंट लोगों के साथ, ठीक है। तो अगर हम सोशलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम जो है लोगों के साथ घुल मिल के रह नहीं सकते। सो घुल मिल के रहने के लिए, लव को फैलाने के लिए, अफेक्शन को फैलाने के लिए, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें जो है सोशलाइज होना पड़ेगा। और ये हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। अगर हम सोशलाइज हैं, ठीक है, अगर हम सोशलाइज होते हैं तो लोग जो है हमें एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करती है। अगर हम सोशलाइज नहीं होते हैं तो जो लोग हैं वो हमें एक्सेप्टेंस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, और ना ही हमारी डेवलपमेंट हो पाती है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एम क्या है? एम्स ऑफ सोशलाइजेशन। हम क्यों इतना सोशलाइज होते हैं, लोगों से क्यों मिलते जुलते हैं? सबसे पहली बात, टू बिकम सोशल एंड कल्चरल बीइंग। ऑफ कोर्स सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है किसी का साथ चाहिए। कल्चर में रह रहे हैं तो हमें उस कल्चर को फॉलो करना है, ठीक है। तो हम सोशलाइजेशन क्यों करते हैं? लोग सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है, और अपने कल्चर को, आप कह सकते हो कि अपने कल्चर को और भी फैलाने के लिए हम सोशलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। ऑफ कोर्स हम जो है सोशलाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो है सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस चाहिए। और सोसाइटी की हमें एक्सेप्टेंस कब मिलेगी? जब हम सोसाइटी के जो बनाए गए रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो हमारा एक ये भी एम होता है कि हम जो है सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, टू लीड क्वालिटेटिव मीनिंगफुल लाइफ। ऑफ कोर्स हमारी लाइफ को मीनिंग कौन देता है? हमारी लाइफ को मीनिंग देता है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है जिससे हम बहुत कुछ क्वालिटीज़ सीखते हैं, लोगों की क्वालिटीज़ हम सीखते हैं और हमारी लाइफ को जो है एक मीनिंग मिल जाता है, एक नई डायरेक्शन मिल जाती है। टू लर्न एंड फुलफिल सोशल रोल्स। ऑफ कोर्स सोसाइटी में हमारे क्या रोल्स हैं, ठीक है, उनको लर्न करने के लिए और उनको फुलफ़िल करने के लिए हम सोशलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। हमारा बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इसको भी हमारा एम होता है सोशलाइजेशन का। टू शेप टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हम सोशलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि विदाउट सोशलाइजेशन, विदाउट सोशल इंटरेक्शन हम जो है, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो एनहांस नहीं हो सकती। और यही बात बताई थी हमारे लेव वाइगॉट्स्काय ने। सोशल इंटरेक्शन के ऊपर थ्योरी किसने दी थी? लेव वाइगॉट्स्काय ने। उन्होंने भी ये कहा था कि जो सोसाइटी है वो हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल, जब तक हम जी रहे हैं, बर्थ से लेके एंड ऑफ द लाइफ हम लोगों से घिरे हुए हैं, सोसाइटी से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें लाइफ में हर टाइम पर सोशलाइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है। टूल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। बिल्कुल, अगर हम सोसाइटी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो हम अपना कल्चर जो है दूसरों के सामने डिफ़ाइन कर सकते हैं, दूसरों का कल्चर हमें समझ में आएगा। तो ये एक ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन का मतलब कि ये एक मोड है जिससे हम अपने कल्चर को एक दूसरे के बीच में बांटते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल, सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। हम सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं। एक्चुअली हम सोसाइटी में रहकर ही सीखते हैं, ठीक है, लोगों से ही हम सीखते हैं। वही जो लोग हैं उनसे सीख कर ही जो हमारी डेवलपमेंट है वो होती है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशेस लिमिट्स ऑन द इंडिविजुअल थ्रू सोशल इंटरेक्शन। बिल्कुल, कि ये हमें बताता है कि हमने
कैसे जो है सोशल इंटरेक्शन करनी है, कितनी सोशल इंटरेक्शन करनी है, ठीक है, मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम सोशलाइज कैसे होते हैं, ठीक है, मतलब कैसे कैसे ऐसी एजेंसीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू जो है हम सोशलाइज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता क्या है। एजेंट्स क्या होते हैं जिनके थ्रू जो है हम कोई काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हमें इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। मतलब अगर सोशलाइजेशन नहीं होगी, अगर सोसाइटी नहीं होगी, लोग नहीं होंगे या ग्रुप्स नहीं होंगे, तो हमारे अंदर जो इन्फ्लुएंस है उनका वो भी नहीं होगा, ठीक है। सो एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे कम्युनिटीज़ जो कि हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं पॉजिटिवली, क्योंकि सोशलाइजेशन का हमारे ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। हम खुद को भी जानते हैं, हमारे इमोशंस के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर जो है वो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स होते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, फैमिली, ठीक है, स्कूल, मास मीडिया, वर्क, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे आप कह सकते हो एजेंट्स हैं जो कि हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में होते हैं और इनके थ्रू जो है हम जो है सोसाइटी में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारी डेवलपमेंटल जो हमारा प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। ओके, वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है द फैमिली। फैमिली मतलब ऑफ कोर्स आपकी जो फैमिली है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एजेंट है आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस का, ठीक है। क्यों है ये प्राइम डिटर्मिनेंट, क्योंकि फैमिली में रह के ही आप सोशलाइजेशन सीखते हो। कैसे, अब देखिए, अब एक बच्चा है, ठीक है, उसको ये कॉन्सेप्ट कैसे मालूम पड़ा कि हमारी सोसाइटी है, वो इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे उस बच्चे के जो आप कह सकते हो रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसकी फादर है, मदर है, भाई है, बहन है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, मामा जी हैं, मामी जी हैं, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि जब एक बच्चा का जन्म होता है, जन्म से लेके वो जो है इन सब के साथ मिलता जुलता है, वो अपनी फैमिली के साथ मिलता जुलता है। आपकी फैमिली में कोई भी नया पर्सन ऐड हुआ या आपकी घर में कोई आ रहा है, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट वो बच्चा जो है वो करता है, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ से उसका जो कंसेप्ट है सोशलाइजेशन का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। सो फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। बिल्कुल, आपकी जो फैमिली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फैमिली से ही एक बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, उसको सोसाइटी का पता चलता है कि सोसाइटी में कौन कौन है, ठीक है, उसको अपने रिलेशनशिप से पता लगता है कि दुनिया भी कोई चीज़ है, दुनिया में जो लोग हैं वो भी होते हैं, उनसे हमारा जो रिलेशनशिप है उनको पता लगता है और वो क्या करते हैं, सोशलाइज होने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इन द चाइल्ड्स लाइफ। बिल्कुल, आपकी फैमिली जो है, एक बच्चे की जो फैमिली है वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली जो है वो बिग फैमिली है, ठीक है, मतलब अगर आपकी फैमिली में ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ताया जी, ताई जी, मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची जी, मासी जी, कुछ भी आपके भाई बहन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपकी बिग फैमिली है तो बच्चा जो है वो हाईली सोशल होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि किसके साथ कैसे बात करनी है, ठीक है। अगर उसके घर पे कोई आता भी है मेहमान तो वो भी उसको अच्छे से अटेंड कर पाएगा, ठीक है। अगर आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो
बच्चा जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आएगी, उसके अंदर थोड़ी सी शाइनेस आ सकती है, क्योंकि वो जो है जो है इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होगा अपने रिलेशनशिप्स के साथ, ठीक है। चाहे न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे वो बिग फैमिली है, लेकिन बच्चे का जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका पीयर ग्रुप, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप होता है? ये ग्रुप होता है आपका इनफॉर्मल ग्रुप। इसमें आपके कौन कौन से लोग आ जाएंगे? एक बच्चा जो है उसके, आप कह सकते हो उसके दोस्त वगैरह, ठीक है, मतलब उसी की एज के जो, उसी की एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आ जाएंगे आपके इस ग्रुप में। सो ये जो ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है? हाईली इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि आप जो है बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छा, एक बच्चे का बिहेवियर अपने फैमिली में पेरेंट्स के साथ अलग होता है, और अपने जो उसका जो आप कह सकते हो उसके फ्रेंड्स के साथ, उसकी एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग होता है। सो एक बच्चे का फॉर्मल बिहेवियर होता है अपनी फैमिली में, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन एक बच्चे का इनफॉर्मल बिहेवियर होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एज ग्रुप वाले दोस्तों के साथ। सो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक है। 2 और मोर मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। मोर और लेस ऑफ द सेम एज, ठीक है, वही मैंने आपको बात बताया, सेम एज वाले। नेबरहुड में हो सकता है, आपके स्कूल में जो आपके क्लासमेट्स होते हैं बच्चे के, वो हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन नॉट कंट्रोल प्राइमरली बाय एडल्ट्स, ठीक है, मतलब इसमें जो है नॉट कंट्रोल्ड प्राइमरली बाय एडल्ट्स का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे जो एडल्ट हैं वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के सेम एज ग्रुप वाले बच्चों की, ठीक है। सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट रेफरेंस ग्रुप, ऑफ कोर्स जो आपका ये ग्रुप है, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स का, आपके सेम एज के जो बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि इनफॉर्मल बातें, हंसी मजाक, ठीक है, ये सब कुछ वो बच्चा कहाँ से सीखता है? वो बच्चा इस ग्रुप से सीखता है, ठीक है। सो इनफॉर्मेलिटी जो है उस बच्चे को पीयर ग्रुप में आती है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा एजेंट है सोशलाइजेशन का। बच्चा अपने एज के बच्चों के साथ बातें करके, इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। उसका लर्निंग प्रोसेस, उसका जो लैंग्वेज स्किल्स है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पीयर ग्रुप का भी आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है द स्कूल। अब आपको पता ही है, स्कूल जो है हम कहते हैं कि स्कूल इज़ द सेकेंड होम फॉर द चाइल्ड, ठीक है। तो स्कूल जो है वो भी बच्चे के एक सोशलाइजेशन प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है अपना आधा से ज़्यादा दिन स्कूल में बिताता है, ठीक है। सो स्कूल हेल्प द चाइल्ड टू गेट अलॉन्ग विद अदर किड्स। बिल्कुल, सोशलाइज होना क्या होता है, बच्चा जो है वो अपने स्कूल से ही सीखता है, क्योंकि फैमिली में वो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, तो वो जो है एक बहुत ही नए इन्वायरमेंट में आता है, और नए इन्वायरमेंट में आके जो है वो बहुत सारे सोशल ह्यूमन बींग्स के साथ मिलता है, अपने फ्रेंड्स से मिलता है, अपनी क्लास में उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, सब बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करता है। सिर्फ अपनी क्लास के साथ वो लिमिटेड नहीं है, वो अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करता है, अपने जूनियर्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। सो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। द स्कूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकलकेटिंग नॉलेज एंड स्किल्स विच प्रिपेयर दैम फॉर अडल्टहुड। बिल्कुल, स्कूल जो है वो बच्चे के अंदर क्या इनकलकेट करता है? नॉलेज इनकलकेट करता है, स्किल्स इनकलकेट करता है, और बच्चे को जो है वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस के लिए बच्चे को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, एंड बिकम प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और बिल्कुल बच्चे को जो है वो प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव जो नागरिक है वो बनाता है किसी कंट्री का। सो आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस में स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंट है। नेक्स्ट है आपका मास मीडिया। मीडिया कुछ भी होता है, मास मीडिया क्या होता है? मास का मतलब क्या होता है? लार्ज ऑडियंस,
ठीक है। मीडिया आपको मालूम ही है, मीडिया कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, प्रिंटेड मीडिया हो सकता है, नॉन प्रिंट मीडिया हो सकता है, ठीक है। अब मास मीडिया एक ऐसी टर्म है जो आजकल जो है काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। यंग बच्चों में, एडल्ट्स में बहुत पॉपुलर है मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब क्या होता है, जब हम एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है लार्ज ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मास मीडिया, ठीक है। मास मीडिया आपका प्रिंटेड भी हो सकता है, मास मीडिया आपका नॉन प्रिंटेड भी हो सकता है। प्रिंटेड मास मीडिया में आपका आ जाएगा न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर भी लार्ज ऑडियंस तक जाता है और बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैगज़ीन हो सकती है, ठीक है। आपके बुक्स हो सकते हैं, ये आपका मास मीडिया है। और नॉन प्रिंटेड में क्या आ जाएगा, टीवी, रेडियोज़, ठीक है। ये सब इंटरनेट जो है आपका, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ जो है आपका मास मीडिया है, ठीक है। ऑफ कोर्स एक बच्चा, आजकल जो है बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल जो है बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, टीवी बहुत बच्चे देखते हैं, ठीक है। सो मास मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का। आप ये देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हज़ारों लाखों लोग हैं, ठीक है। अब लाखों लोग हैं तो ऑफ कोर्स जो एक बच्चा है वो लाखों लोगों के साथ फ्रेंड्स बन सकता है यूजिंग फेसबुक, यूजिंग इंस्टाग्राम, ठीक है। यूट्यूब पे बच्चा जो है वो दिन से लेकर रात तक वीडियोस देखता रहता है। सो ये क्या है, ये एजेंट है सोशलाइजेशन के। इससे भी बच्चा जो है वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करना सीखता है, ठीक है। सो मास मीडिया फंक्शंस टू इन्फॉर्म, एंटरटेन एंड एजुकेट। बिल्कुल, मास मीडिया जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, जो आपके जो इंटरनेट पे जो आप कह सकते हो जो ऑनलाइन शोज़ होते हैं, ऑनलाइन आप कह सकते हैं जो न्यूज़ होती हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, आपको एंटरटेन भी करती हैं, आपका मनोरंजन भी करती हैं और आपको एजुकेट भी करती हैं, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। बिल्कुल, मास मीडिया में हम किसकी बात करते हैं, लार्ज ऑडियंस की बात करते हैं। इन्फ्लुएंसेस आर ओपिनियन ऑन ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट इज़ समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स बैड। अब मास मीडिया जो है हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। इसका जो है हमारे ऊपर गुड इम्पैक्ट भी हो सकता है और बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो क्या क्या चीज़ें सीख रहा है मास मीडिया से। लेकिन ये तो है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज़ पर योर सोशलाइजेशन एजेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो आपका ऑफिस है, ऑफिस एरिया, ठीक है, आपका वर्क प्लेस हो सकता है। जैसे हाउ वन विल फेयर आउट और वर्क, इसका मतलब क्या है कि आप जब एक बच्चा जो है या एक अडल्ट जो है, जब वो ऑफिस में जाता है, जब वो अपने वर्क प्लेस में जाता है, जब वो जॉब करनी स्टार्ट करता है, वर्क प्लेस बच्चे आपका जो तो जॉब कर रहे हैं उनके लिए उनके ऑफिसेस हो जाएंगे, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए वर्क प्लेस क्या हो जाएगा, उनकी बिज़नेस फैक्ट्रीज़ या उनकी जो शॉप्स हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क प्लेस में जाके भी आप बहुत कुछ सीखते हो, आप नए नए लोगों से मिलते हो। आजकल तो वैसे भी लोग जो हैं वो छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे जाके आप डाइवर्सिटी ऑफ पीपल से मिलते हो, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से आप मिलते हो। तो ये डाइवर्सिटी जो है वो क्या सिखाती है, आपको सोशलाइज होना सिखाती है, ठीक है। सो वर्क प्लेस पे जाके भी आप बहुत कुछ सोशल करना सीखते हो। लर्न्स टू सोशलाइज टू अ कंपनीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। इस आप जो है कंपनीज़ की नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ भी सोशलाइज करते हो। एंड देयर इज़ कमिटमेंट वेर इन द वर्क बिकम्स अ पार्ट ऑफ पर्सन सेल्फ आइडेंटिटी। और कभी कभार जो है, कभी कभार क्या, हमेशा ही जो आपका वर्क है वो आपकी प्रेफरेंस बन जाता है, ठीक है। आपका जो वर्क प्लेस है वो आपका प्रेफरेंस बन जाता है, ठीक है। सो वर्क प्लेस पे आप बहुत कुछ सीखते हो, लोगों से मिलते हो, सोशलाइज होते हो, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हो। तो इसका हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेबरहुड का मतलब आपके आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जो आपका बच्चा जो है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, नेबरहुड का आपके बच्चे के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है।
यहाँ ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होता है, ठीक है। एक्सपोज मतलब ऑफ कोर्स आपके आस पड़ोस में बच्चा जो है वो बहुत जाता है, ठीक है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, ठीक है। सो ये जो नेबरहुड है ये भी आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। दिस इज़ वेयर द चाइल्ड लर्न अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव फ्रॉम द पीपल इन द नेबरहुड। बिल्कुल, नेबरहुड में भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हों, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग हों आपके आसपास, ठीक है। तो बच्चा जो है वो बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारी वैल्यूज़ बिलीव सीखता है, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकता है, बहुत सारा कल्चर सीख सकता है, बहुत सारे आप कह सकते हो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस सीख सकता है आपके नेबरहुड से। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस का। So thank you so much students. These were the agents of socialization जिनके साथ आप सोशलाइज होते हो, सोसाइटी में मिलते हो और इनका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चन। और जाने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चे आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो आपके क्लोज़ वंस हैं उन तक पहुँचाइए, क्योंकि ये एक सोशल चैनल है, ये एक बिज़नेस चैनल नहीं है। हम आपके यहाँ पे पूरी की पूरी हेल्प कर रहे हैं आपको। हमारा यही एक मिशन है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम करवा सकें। और फ्यूचर में भी बच्चे हम बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए। वी आर प्लानिंग कि हम डिफरेंट और भी नए नए फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं उनके साथ जो है कोलैबोरेशन करके आपके लिए बहुत कुछ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप हमें मोटिवेट करें, बिकॉज आपकी मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग बाय बाय।